संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपी के न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में पहली बार 4 जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। 5 जिलों का दौरा करेंगे चुनावी शंखनाद। कोलार में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में करीब 2500 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। सिरोही जिले में फर्जी झोला छाप डॉक्टरों का राज, हर गांव में इनका डेरा। अब कब होगी इन पर प्रभावी कार्रवाई? और खबरें विस्तार से। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के लिए आईएमआईएम मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 14 और 15 सितंबर को 5 जिलों का दौरा करेंगे। राज्य में पहली बार ओवैसी 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम के राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर जमील खान ने कहा कि ओवैसी जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर के दौरे पर आ रही हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी की 30 से 40 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारकर चुनाव लड़ने की तैयारी है। मॉनिटरिंग दलित, आदिवासी, किसान, महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं। जनता बहुत उम्मीदों से नए विकल्प की ओर देख रही है। खान ने कहा कि ओवैसी 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे प्रदेश पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जयपुर में पीसीसी उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कौन अध्यक्ष बनेगा ये जल्द सामने आ जाएगा। कांग्रेस में 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नामांकन होंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जहां पर चुनाव होते रहे हैं। राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद, सीताराम केसरी चुनाव लड़े हैं। राहुल गांधी स्पष्ट रूप से मना कर चुके हैं कि वो अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही हैं। मुख्यमंत्री का बयान आया है कि सोनिया गांधी कहेगी तो वो अध्यक्ष बन जाएंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर आलाकमान को जनभावनाओं के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों पद पर एक साथ जिम्मेदारी निभाने के सवाल पर कहा कि न्याय संगत नहीं है। वैसे भी उदयपुर कांग्रेस चिंतन शिविर में एक व्यक्ति का एक पद सिद्धांत लागू है। सुनवाई नहीं होगी तभी दिव्या ने धरना दिया। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के धरने देने पर भी पूर्व मंत्री राजेंद्र ने कहा कि अगर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी प्रशासन सुन नहीं रहा। नगर निगम प्रशासन फैल रहा है। पूरे आप 20 महीने हो चुके हैं और किसी भी तरह की कोई समितियां नहीं बनी। पूरे जयपुर शहर कचरा गांव बना हुआ है। आप ये देखिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। एक निगम में 4 निगम चल रहे हैं। हर मंत्री और ये सब लोग एक दूसरे की खींचातानी कर रहे हैं। निगम में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा है। सभी पार्षद, यहाँ तक कि कांग्रेस के पार्षद भी परेशान है। वो भी इस मेयर से परेशान हो चुके हैं। अगर आज समितियां बनती है तो आज इनका बोर्ड गिर जाएगा। हम ये सब मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से समितियां बनाई जाए और इस मेयर को इस्तीफा दे दें। नैतिकता के नाते जो विकास कार्य नहीं हो रहे, नैतिकता के नाते मेयर को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से शहर ये पीड़ा झेल रहा है, गाय माता पूरे शहर के अंदर। अभी मेरे पास फोन आया कटेवा नगर से कि 15 गायों को लंपी की रोग हो चुका है। मैंने नगर निगम प्रशासन फोन किया, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे शहर में आज ये मेयर साहिबा यहाँ पर आह्वान कर रही है, लेकिन प्रशासन को आदेश देकर उस व्यवस्था को सुधारने के लिए न तो गहलोत सरकार कुछ कर रही है और न ही मेयर साहिबा कुछ कर रही है। आज गायों की बात नहीं, पूरा जयपुर शहर इनकी व्यवस्थाओं से त्रस्त है। कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। न कोई रोड पे डिवाइडर लग रहे हैं, न रोड बन रही है, न कचरा उठ रहा है, न कचरा मतलब हर चीज में नगर निगम प्रशासन फैले। हम तो एक ही मांग करते हैं, तुरंत प्रभाव से नैतिकता के नाते मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ रहना है तो आपको सड़कें ठीक करनी पड़ेगी। तो उनकी बात तो कोई प्रशासन होता ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो प्रशासन के सूत्रधार हैं, सबसे बड़े पद पे हैं और वो
उनको तो ये बात जो है पब्लिकली नहीं कह करके उनको तो मीटिंग में अधिकारियों के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए थी और अधिकारियों की समस्याओं को भी समझना चाहिए था। भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठेकेदार काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठेकेदार का पास पेमेंट ही नहीं जाएगा तो ठेकेदार काम कहाँ से करेंगे। ठेकेदारों का पेमेंट ही बकाया है, करोड़ों रुपया उनका बकाया है और आप उनसे काम लेना चाहते हो तो कहाँ से काम कहाँ से लेंगे। ठेकेदार जो है वो काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके पास तो पैसा है ही नहीं, पैसा खाली अधिकारी कहाँ से काम करवा देंगे। वो तो एक तारीख को तनख्वाह लेते हैं, वो उनके पास फंड्स आएगा रिपेयर का तो वो सड़क रिपेयर का काम कराएंगे ना। तो डिपार्टमेंट से पूछा जाए भी आप सड़कें आप क्यों नहीं कर रहे हैं, इस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा डिपार्टमेंट के पास है नहीं। इतना ओवरड्यू पड़ा हुआ, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं है, 700 800 900 करोड़ रुपया बकाया ऐसा कुछ बता रहे थे, कोई लोग बता रहे थे। पर मैं क्या है कि इस चीज के ऊपर इस चीज को समझता हूँ कि हम जिसको कह रहे हैं, जो काम करने के अधिकारी हैं, उनकी समस्या भी तो सुननी चाहिए ना कि भाई आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपकी दिक्कत क्या आ रही है, मुझे बताइए। मैं तो सब जगह जाता था तो मैं तो। जयपुर मेयर मुनीश गुजर ने आज प्रदेश में लंपी वायरस के कहर को कम करने के लिए नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर यज्ञ का आयोजन रखा था, जिसमें सभी पार्षदों और अधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए। लेकिन हवन शुरू होने से पहले ही वहां शहर भाजपा के कार्यालय और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। हवा महल के पीछे वाले गेट पर कार्यकर्ताओं को पुलिस के जवानों ने मुख्य गेट बंद कर रोक दिया। यहाँ कार्यकर्ताओं और जवानों के बीच झड़प भी हुई। आपको बता दें, जिन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे शहर भाजपा के कार्यकर्ता और लंपी वायरस को खत्म करने के लिए यज्ञ करने पहुंचे कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने को रोकने के लिए भले ही नगर निगम हेरिटेज के गेट बंद कर दिए, लेकिन कार्यकर्ता दूसरे अलग अलग रास्तों से एंट्री कर गए, हवन स्थल के पास प्रदर्शन करने बैठ गए। इस बीच मेयर मुनीश गुजर जब हवन स्थल पर पहुंची तो लंपी वायरस को खत्म करने के लिए हवन में जैसे ही आहुति डालने लगी तो विरोध शुरू हो गया। इससे गुस्साए पंडित ने भी बीच में ही हवन बंद कर दिया। इन्होंने जिस तरीके से आज एक पंडित का तिरस्कार किया है, आप देखिए एक पंडित ने रुष्ट होके और किस तरीके से पूरे हवन का छोड़ा है और हवन को आधा छोड़ना, आप ये मान के चलिए ईश्वर साक्षी है, आज से बीजेपी का पतन शुरू। 10:30 बजे हवन नहीं था, हवन 11:15 पे है। मीडिया मेरी तरफ से पूरा प्रेस नोट जारी था। मैं 10:30 बजे मंदिर में आकर पूजा अर्चना करती और उसके बाद 11:15 पे हवन का शुरुआत थी। मेरा प्रेस नोट गया है बाकायदा। ये इनकी सोची समझी राजनीति है। जिस तरीके ने इन्होंने आज गाय माता के लिए जो हमने पूजा अर्चना रखी, हम सब लोग आना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के इन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने हमेशा गाय माता में ध्रुवीकरण करके सिर्फ और सिर्फ वोट मांगे हैं और बाकी ये गौ सेवा के लिए कहीं भी तत्पर नहीं है। ये बीजेपी वालों का आज पूरे हिंदुस्तान में उनका जो नकली नकाब का मुखौटा जो वो पहन के खड़े हैं, ये साफ हो गया है कि इन्होंने सिर्फ ध्रुवीकरण करके हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, गौ माता के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का काम किया है। और मैं सिर्फ आज यही कहूंगी कि बीजेपी वालों को सद्बुद्धि दे, वो ईश्वर से आज भी क्षमा याचना मांगे, क्योंकि उन्होंने एक वेदी का तिरस्कार किया, हवन का तिरस्कार किया है। और मैं आज ईश्वर साक्षी है, आज से बीजेपी का पतन निश्चित है। हर हर महादेव। सिरोही के मंडवारिया कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक सैम लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विधायक के उद्घाटन समारोह में पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल धमाके के साथ सौम्याकार स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक सैम लोढ़ा ने टीम प्रभारी व खिलाड़ियों का परिचय किया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक समेत एसडीएम रमेश बहरिया, सरपंच सविता देवी, पंचायत समिति सदस्य गोविंद पुरोहित सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भवानी मंडी के बनी में आज स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने तालाबंदी की और शिक्षा विभाग में तबादलों पर रोक हटने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों से अध्यापक शहरों और अपने गृह क्षेत्र में चले गए। बड़ी संख्या में जिले में हुए तबादलों के बाद ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों का टोटा हो गया। अध्यापकों की कमी के साथ ही 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व हिंदी साहित्य और भूगोल जैसे विषयों के व्याख्याताओं के पद रिक्त हो गए हैं।
सोमवार को भवानी मंडी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बणी में अध्यापकों और व्याख्याताओं की कमी को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगाकर नारेबाजी की। क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। क्यों बंद करा स्कूल? टीचर नहीं, कौन कौन से विषय की? राजनीति के नहीं है, इंग्लिश के नहीं है, ज्योग्राफी के नहीं है, हिंदी के नहीं है, भूगोल के नहीं है, गणित के नहीं है, सामाजिक के नहीं है। कहने का मतलब 5 टीचर नहीं है। कब से नहीं है? 11-12 में एक लेक्चरर भी नहीं है। एक लेक्चरर भी नहीं है यहाँ पे आए थे, हो गए। एक भी लेक्चरर भी नहीं है 11-12 कब से नहीं है मतलब टीचर? कब से नहीं है? अभी गए हफ्ता पूरा लगे, हफ्ता पूरा हो गया। यहाँ तो हमारे सिर्फ 2 ही टीचर थे अब तक तो। अभी आप क्या चाहते हो? और जब से स्कूल बना तभी से लेक्चरर थे और वो भी गए। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है शिक्षक के पद पूरी करो, रिक्त पदों की पूरी करो, क्योंकि हमारे परीक्षा निकट आएगी और 12वीं का रिजल्ट खराब होगा, इसलिए हमको टीचर चाहिए। इसलिए हम जाना पसंद कर रहे हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं, टीचर आए। काय के? 500 रुपए लिए। काय के लिए? 500 रुपए सभी बच्चे के पास से लिए। पैसे किसने लिए? विकास स्कूल के नाम पे टीचरों ने 500 रुपए सारे बालकों से इकट्ठे किए। अच्छा। मास्टर लगाने के लिए। आपका नाम? यहाँ गंगा सिंह चौहान। अच्छा सर, हाँ बताओ। ये टीचर लगाने के लिए बालकों से पैसे इकट्ठे किए, किसी से 500, किसी से 200, किसी से 100, कम से कम वो 60,000 रुपए के लगभग। एजेंट साहब का ऊपर से आदेश भी था कि टीचर लगाना, तो अभी तक इन्होंने कोई टीचर भी लगाया ना, अभी तक कोई सूचना दी कि हमने टीचर भी लगाए। पैसे भी इकट्ठे कर लिए? एक से 5 तक के बालकों से भी पैसे लिए। टीचर की कमी की वजह से। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश लेक्चरर 6 रिक्त पद है सर। अच्छा, और आप बता रहे पैसे लिए? पैसे सर गांव वालों से सारे बालकों से 200 रुपए इकट्ठे करके ने टीचर की लगा वो सुविधा। एजेंट साहब का कोई आदेश था कि टीचर की कमी है ऊपर से, तो यहाँ टीचर लगाओ, तो इन्होंने 500 रुपए इकट्ठे किए, किसी से 200 किए, किसी 100, तो अभी तक कोई टीचर नहीं लगाया सर। 1 से 5 तक के लिए। विकास स्कूल के नाम पे लिए? विकास स्कूल के नाम पे। अच्छा, उसका भी कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप क्या चाहते हो? अभी यहाँ टीचर की मांग पूरी हो सर हमारे लिए। यहाँ जो रिक्त पद है वो भरे जाए। किसी अधिकारी से आपने बात करी होगी जैसे आप ग्रामीण? अधिकारी से तो नहीं है, कालू राम जी एमएलए साहब से बात करी, उन्होंने एसडीएम साहब को सूचना दी। उन्होंने कहा कि अभी कोई अधिकारी आ रहा है, अभी इसकी समस्या का समाधान होगा। अच्छा, व्यवस्था को कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। स्कूल 12वीं तक है और केवल 6 टीचर मात्र हैं यहाँ पे। तो पहले आपने कहीं पे शिकायत की होगी, एप्लीकेशन शिकायत क्या, वो ज्ञापन देने के लिए तैयार थे सभी। मैं तो यहाँ आया तो बच्चों ने कहा कि हम तो स्कूल बंद करें, हमारा तो पढ़ाई का जरिया ही बंद हो गया है, हमारे तो एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इससे पहले आपने किसी को सूचित किया हो? प्रिंसिपल साल को सूचित कर दिया, वो छुट्टी लेके चले गए। फिर अभी फोन भी लगाया था, वो जिला शिक्षा अधिकारी के भी लगा दिए फोन। अच्छा, कब से छुट्टी पे? प्रिंसिपल साहब कब से छुट्टी पे है? 10-12 दिन हो गए, बच्चे बता रहे। अच्छा, 12 दिन छुट्टी पे है? हाँ, ये बोल रहे हैं यहाँ से मेडिकल लेके गए हैं, बता रहे कि भाई मेडिकल लेके गए हैं। क्या नाम है प्रिंसिपल का? रंगलाल जी मेरा नाम है। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि भाई स्कूल में टीचर की व्यवस्था पूरी हो और बच्चों के अच्छे से पढ़े हो। अगर नहीं होती है तो और वो फिर स्कूल बंद रहेगा, आगे धरना देंगे। मतलब धरना जारी रखेंगे? टीचर नहीं होने से बच्चे फेल हो रहे हैं सभी की, और हमारे 12वीं की परीक्षा नजदीक आ रही है और रिजल्ट खराब होगा। मतलब आपका धरना चालू रहेगा? जब तक सर कोई उच्च अधिकारी। जोधपुर के बिरामी में महिला व बाल विकास विभाग लोनी के तत्वाधान में पोषण माह के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाल विकास परियोजना अधिकारी नीबाराम हुड्डा ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक थीम के अनुसार गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। परियोजना में आज सेक्टर पाल, संगरिया, सालावास, धवा में पोषण प्रदर्शनी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोटा अनाज, बाजरा, मूंग, मोठ, चना दाल से व्यंजन बनाकर लाई व हरी पत्तेदार सब्जियां आदि लगाकर समुदाय को तिरंगा भोजन व पौष्टिक आहार बनाकर खाने के बारे में जानकारी दी। कोलायत में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलायत के मैदान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रधान पुष्पा देवी सेठिया रही। कार्यक्रम में करीब 2500 खिलाड़ी भाग ले रही हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ झंडारोहण कर किया गया। कोलायत क्षेत्र के गांवों से अलग अलग टीमें पहुंची। उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने खिलाड़ियों के लिए सभी व्यवस्थाएं की। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह, एसडीएम प्रदीप कुमार, विकास अधिकारी दिनेश सिंह भाटी भी मौजूद रहे।
ग्रामीण आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के तहत ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उसका उद्घाटन समारोह श्री कोलायत में मनाया जा रहा है। इसके तहत हमारे कोलायत पंचायत समिति में 43 पंचायतें हैं, तो सभी पंचायतों से क्षेत्रीय के गेम्स है, जिसमें कबड्डी में महिला पुरुष दोनों है, हॉकी में भी महिला और पुरुषों दोनों की है, क्रिकेट में भी दोनों की है, खो खो में महिला टीम आई है खेलने के लिए, इसी तरह से वॉलीबॉल और शूटिंग वॉलीबॉल। तो इसमें हमारे खो खो प्रतियोगिता का आयोजन खारी चारनान में किया जा रहा है और हॉकी की प्रतियोगिता का आयोजन गजनेर में किया जा रहा है। बाकी सभी गेम्स कोलायत में संपन्न होंगे। कुल कितनी टीमें भाग ले रही है? 190 टीमें भाग ले रही है। पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र के जनापुर में गुरुदेव मेडिकल की आड़ में अवैध तरीके से नियम विरुद्ध क्लिनिक चलाकर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना डॉक्टर सुरेश पटेल नाम के व्यक्ति को भारी पड़ गया। चिकित्सा विभाग की टीम ने मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी पिंडवाड़ा के नेतृत्व में क्लिनिक पर छापा मारा। इस दौरान जांच में उक्त व्यक्ति के पास कोई वैधानिक डिग्री नहीं मिली, फिर भी अपने आप को डॉक्टर बताकर क्षेत्र की भोली भाली जनता के स्वास्थ्य से जमकर खिलवाड़ कर रहा था। बीसीएमओ डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायत पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर फर्जी झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसी जा रही है, ताकि आमजन को इनके चंगुल से बचाया जा सके। प्रदेश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन IFWJ की सिरोही जिला इकाई ने आज एक बार फिर संगठन की शक्ति का उदाहरण पेश करते हुए स्वरूपगंज में एक पत्रकार को धमकियां देने वाले LHV को APO करवाकर जिले के पत्रकारों को संगठन की शक्ति का एहसास करवाया। दरअसल कल स्वरूपगंज कस्बे के राजकीय अस्पताल में कार्यरत LHV सीमा प्रजापति ने स्वरूपगंज के एक पत्रकार यूसुफ मेमन को निष्पक्ष पत्रकारिता करने से डराने धमकाने की मंशा से व्हाट्सएप के जरिए दर्जनों मैसेज भेजकर डराने का कार्य किया था, जिस पर पत्रकार यूसुफ मेमन ने पूरा वाक्य संगठन के सामने लाया तो संगठन ने पूरी मजबूती के साथ यूसुफ मेमन के साथ खड़े रहकर जिला कलेक्टर व जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषी LHV को निलंबित करने की मांग करते हुए स्वरूपगंज अस्पताल से हटाने की मांग रखी। संगठन की मांग पर तुरंत कार्रवाई करते हुए CMHO डॉक्टर राजेश कुमार ने LHV सीमा प्रजापति को APO करते हुए स्वरूपगंज अस्पताल से कार्य मुक्त कर उनका मुख्यालय CMHO कार्यालय कर दिया गया। खबर तिंवरी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 17 सितंबर को तिंवरी के गोकुल वाटिका में आयोजित होने वाले रक्तदान और चिकित्सा शिविर का पोस्टर विमोचन आज तिंवरी में हिमानाड़ा पर शांति गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। सभी ने इस आयोजन को भव्य बनाने को लेकर बैठक रखी। दुर्गादास वैष्णव ने बताया कि इस दौरान तिंवरी प्रधान नीलम भाटिया, व्यापार संघ अध्यक्ष भंवरलाल सोनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जोधपुर में एसीबी की स्पेशल यूनिट की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एसीबी के एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में रिश्वत के मामले में दलाल को 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। परिवादी ने आरोप लगाया कि वन विभाग के रेंजर हरिराम बिश्नोई ने उनसे यह रिश्वत मांगी थी और राजपुरोहित ने बताया कि 106 पर परिवादी विक्रम सिंह द्वारा शिकायत की गई, जिस पर हमारी चौकी से संपर्क किया गया। तब बताया कि उसका राउटी में एक प्लॉट आया हुआ है जहां पहले से निर्माण कार्य हुआ था, जिसको फॉरेस्ट विभाग के रेंजर हरिराम बिश्नोई द्वारा निर्माण तोड़ दिया। उसके बाद परिवादी ने राम से संपर्क किया, तब रेंजर ने कहा पड़ोसी से पूछ लेना। वहीं 3,000 रुपये व शराब की बोतल पहले दी गई। उसके बाद एसीबी टीम द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया। राम ने सीधे मिलने से मना किया, तब टेलीफोन पर कहा कि आप शिवदान चारण से मिलें, वो आपको समझा देगा। शिवदान चारण से मांग सत्यापन करवाया, जिसमें उसने साफ शब्दों में कहा कि तुमने साहब जी को 3,000 व शराब की बोतल दी, उस बारे में साहब ने मुझे बताया। उसके बावजूद तेरे पड़ोसी का काम भी मैं नहीं करवाया था, अब तुम्हारा काम हो जाएगा, 50,000 रुपये लगेंगे। इस सत्यापन के बाद टीम ने रंगे हाथों शिवदान चारण को पकड़ा। वहीं पूरी रिकॉर्डिंग के आधार पर हरिराम बिश्नोई रेंजर की भूमिका को भी जांच की जाएगी। एक 106 पर पे परिवादी विक्रम सिंह द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पे हमारी चौकी पे संपर्क किया गया। तो उसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि उसका एक रावटी पे प्लॉट आया हुआ है। उस प्लॉट में पहले कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर हरिराम बिश्नोई द्वारा उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया। और फिर जब वहाँ पे जाके उससे पूछा गया तो उसने कहा था कि तुम्हारे
जो पड़ोस है उसको पूछ लेना। उसने आइडिया लगा के 3,000 रुपये और दारू की बोतल जो मांगी गई थी पहले दे दी गई थी, ये रिपोर्ट का कहना है। फिर जब हमारे द्वारा मांग का सत्यापन करवाया गया तो हरिराम बिश्नोई ने डायरेक्ट मिलने से मना किया, पर टेलीफोनिक उसने ये कहा कि भाई आप सिद्धांत चारण से मिल लो, वो आपको समझा देगा। सिद्धांत चारण से मांग सत्यापन करवाया गया तो सिद्धांत चारण ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि तुमने 3,000 और बोतल दी थी, वो साहब ने मुझे बताया था, और उसके बावजूद भी जो पड़ोसी है तुम्हारा वगाराम, उसका भी काम करवाया था, मैंने 50,000 रुपये साहब ने लिए थे, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा, 50,000 रुपये लगेंगे। 50,000 की डिमांड क्लियर होने के बाद आज रंगे हाथ पैसे लेते हुए सिद्धांत चारण को, दलाल को गिरफ्तार किया गया। और जो रिकॉर्डिंग और जो कॉल डिटेल है उसके आधार पे उसकी जो हरिराम बिश्नोई की रेंजर की भूमिका को जांच की जाए। जयपुर के शास्त्री नगर कब्रिस्तान में सफाई अभियान आबासी समाज जयपुर के द्वारा किया गया। सफाई अभियान जयपुर के आबासी समाज के द्वारा शास्त्री नगर स्थित कब्रिस्तान में किया गया। इस दौरान बरसात के मौसम में उगने वाली बड़ी बड़ी झाड़ियों को काटा गया और रास्ता बनाया गया। इस मौके पर आबासी समाज के सदर मोहम्मद उमर ने बताया कि कब्रिस्तान की साफ सफाई रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है, आप सरकार पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों से अपने अपने क्षेत्र के कब्रिस्तान की सफाई अभियान की जिम्मेदारी लेने को कहा। शास्त्री नगर कब्रिस्तान में है अभी हम सभी, पूरी टीम हमारी। यहाँ जो करीब 10-12 फीट की जो झाड़ियाँ ऊंची ऊंची हुई भी है, मैयत दफनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। बुला लो, पानी के लिए आ जाओ भाई। अभी हाल ही अभी जो पिछले संडे को जनाजा आया था, जिसके अंदर जो कुछ लोग, एक आध लोग के जो कांटे वाली झाड़ी थे जो सर में लग गई थी, तो हमारी पूरी टीम आज श्रमदान कर रही है। मैं मोहम्मद उमर, अब्बासियन समाज जयपुर। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अकरम। आज ये शास्त्री नगर कब्रिस्तान में सफाई अभियान चलाया जा रहा है जयपुर अब्बासी शेखावटी समाज की तरफ से, क्योंकि अभी हम एक जनाजे में आए थे यहाँ, तो यहाँ काफ़ी 10-10, 12-12 फुट की हाइट पे ये पेड़ हो गए, कटीले पेड़ है। रात का तो इतना बुरा हाल रहता है कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। तो आज हमारे अब्बासी समाज के बड़े बुजुर्ग, छोटे, युवा, जवान सभी साथी मिलकर सफाई अभियान चला रहे हैं, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ये जिम्मेदारी का काम समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इसमें, इस सफाई अभियान के अंदर सहयोग करें। मैं अमीर खान अब्बासी, जयपुर। हमारे यहाँ कब्रिस्तान के अंदर, शास्त्री नगर कब्रिस्तान के अंदर बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हैं। बरसात के दिनों में अक्सर ये हो जाया करती हैं, तो रास्ते सारे बेकार हो जाते हैं। यहाँ के मैयत लाने में बड़ी तकलीफ़ होती है हमें, और यहाँ के जिम्मेदार जो कब्र बनाते हैं इनसे हम कहते हैं तो ये उसके 300 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये चार्ज करते हैं। इसलिए आज अब्बासी समाज ने एक मुहिम चलाई है इस कब्रिस्तान की सफाई की, तो सभी नौजवान बच्चे, बूढ़े या जवान बच्चे सभी इसी में जुड़े हैं और सफाई अभियान चल रहा है। लगभग 3 घंटे का यह अभियान वक्त पे और ऐसे अभियान चलते रहेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है, सभी मुसलमान भाइयों से, कि इस तरीके के श्रमदान में सहयोग करें और अपना वक्त निकालें और सफाई का अभियान में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मेरा नाम कयूम अब्बासी, बिस्ती समाज से हम सब नौजवान युवा आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारा मकसद यही है कि इस कब्रिस्तान की जो सही तरह से सफाई हो जाए। काफ़ी जनाजे आते हैं, रास्ते में मजार होती है, उसको उगाल के जाना करना, जनाजे गिर जाए बहुत ज़्यादा एक बेहद भी बना हो जाता है। तो हमने हमारी कौम की तरफ से एक मुहिम उठाई है, क्योंकि यहाँ के जो हुक्मरान है वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी मतलब यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हमने ये जिम्मा उठाया। हम चाहते हैं हर मोमिन ये जिम्मा उठाए, हर कौम हर सदस्य से, और इस चीज़ में हमारा साथ दे। हम यहाँ सफाई कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हर संडे ये प्रोग्राम चलता रहेगा 3 घंटे का। बस यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरी टीम के लोग हैं, बहुत से लोग। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा